एक छोटे से गांव के किनारे पर, जो कि आसपास की सड़कों से छिपा हुआ और बेपनाह बेलों के नीचे छिपा था, एक पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले उसे ब्लीक हल कहते थे, वार्ड रेस्ट कहते थे, मगर कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि ये कब्रिस्तान मनहूस है, ऐसा मकाम जहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी रूहें कभी सुकून नहीं पा सके। एक ठंडी अक्टूबर की शाम 16 साल की एमिली और उसके दोस्त टॉम और सारा ने हिम्मत के तौर पर इस कब्रिस्तान को देखने का फैसला किया। जब वो जिंग लगे लोहे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो एमिली के ऊपर एक अजीब सा ठंडक का एहसास छा गया। हवा में सिर्फ सन्नाटा था और दरख्तों के लंबे टेढ़े मेढ़े साए चांद की मध्यम रोशनी में अजीब शक्ल बनाए हुए थे। वहाँ कुछ गलत सा लग रहा था, मगर एमिली को मजीद अंदर जाने का दिल कर रहा था। वो गरी हुई कब्रें देखते हुए आगे बढ़ते रहे जब तक कि एमिली की नजर एक खास कब्र पर नहीं पड़ी। पत्थर पर लाविनिया ब्लेक वार्ड का नाम लिखा था और उसके नीचे लिखा था, बहुत जल्दी चली गई लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर नहीं गई। एमिली को ऐसा महसूस हुआ कि यह कब्र उसे अपनी तरफ बुला रही है। इसने ठंडे पत्थर को छुआ और इसी लम्हा इसके बदन में एक सर्द और भारी सी कैफियत पैदा हुई, एक ऐसा एहसास जिसे वो अपने से दूर नहीं कर पा रही थी। अगले चंद दिन में एमिली का रवैया बदल गया। वो खामोशी में खुली आंखों के साथ दीवार को देखने लगी और अपने आप में कुछ बोलने लगी। इसकी हंसी, जो कभी खुशी से भरपूर होती थी, अब अजीब और खोखली हो गई थी, जैसे वो उसकी हंसी ही न हो। टॉम और सारा ने ये देखा, मगर जब भी वो इस बारे में पूछते तो एमिली एक मजबूर सी मुस्कुराहट के साथ उसे टाल देती। लेकिन चंद दिन के बाद चीजें और भी डरावनी हो गईं। उसे अजीब व गरीब चीजें दिखाई देने लगी। रात में उसके कमरे में साए हिलते हुए इसके हाथों पर अजीब निशान बन जाते, जैसे अंदर से खर्चे गए हों। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसे लाविनिया की आवाज सुनाई देती है, जो उसे वापस कब्रिस्तान बुलाती है। इसका चेहरा पहला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे काले हल्के बन गए थे, जो उसे और भी डरावना बिना रहे थे। एक तूफानी रात को एमिली के वालिदैन ने इसके कमरे से एक अजीब आवाज सुनी, एक भारी और बिगड़ी हुई आवाज जो उनकी बेटी की नहीं लग रही थी। वो दौड़े हुए कमरे में गए, लेकिन एमिली वहाँ नहीं थी। उन्होंने गांव के हर कोने में इसकी तलाश की, मगर ऐसा लगा कि वो हवा में गायब हो गई हो। टॉम और सारा ने जवाब ढूंढने के लिए कब्रिस्तान वापस जाने का फैसला किया। जब वो लाविनिया की कब्र के पास पहुंचे तो बारिश उनके चेहरों पर गिर रही थी और बिजली आसमान में चमक रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक खौफनाक हुआ है। मंजर उनका इंतजार कर रहा था। एमिली की तस्वीर अब लाविनिया के नाम के नीचे पत्थर पर खद्दी हुई थी, जैसे कि कब्र ने उसे भी अपनी मुल्कियत बना लिया हो। अचानक उन्हें अपने पीछे हट कर दिया गया। एमिली की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़कर देखा, वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। इसकी आंखें अंधेरी और खोखली थी। इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था वापस मत आना। इसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई और उसकी जगह बोल रहा हो। जैसे ही टॉम और सारा पीछे हटने लगे, एमिली का जिस्म अजीब तौर पर बदलने लगा। इसके हाथ और पांव अजीब तरीके से मरने लगे। इसका रंग सरमई हो गया और उसके बाल गीले होकर इसके चेहरे पर चिपक गए। एक आवाज में जो अब हो गया एमिली की नहीं थी। इसने कहा, लाविनिया का काम अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन उनके पाँव के नीचे हिलने लगी और उन्हें कब्रें अपनी तरफ खींचने लगी। ठंडे हाथ जमीन से निकल कर उनके पाँव पकड़ रहे थे और उन्हें नीचे खींच रहे थे। टॉम और सारा चीख उठे, मगर उनकी चीखें हवा में खो गई। नीचे खींचे जाने से पहले उन्हें आखिरी बार एमिली का चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था और उसकी मर्दा आंखें उन्हें घूर रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाजा, जो सालों से बंद था, अब खुला था। कुछ लोग अंदर गए और एमिली, टॉम और सारा को पुकारा। उन्हें इन बच्चों का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ खामोशी और एक अजीब सा सुकून। एक भी कदम का निशान तक नहीं, सिर्फ लाविनिया ब्लेक वार्ड की कब्र पर तीनों के नए नाम खते हुए थे। लाविनिया, एमिली, टॉम और सारा, और उनके साथ वही खौफनाक जुमला, कभी मुकम्मल तौर पर नहीं गई।